going for an interview or preparing yourself for an interview, before going, just look at this video. You just will be able to answer one of the definitely asked question in at the time of your interview. और अब जरूर आपको ये क्वेश्चन पूछाएगा ही पूछेगा आपके इंटरव्यू, दैट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एंड after that, how to prepare and how logically you have to answer, how smartly you have to play the game, that I will be telling you in this video. Hello everyone, this is Anish Moses and welcome to my channel Stay Strong. And in this video I'll be telling you about to answer how to tell about ourselves, मींस अपने बारे में कुछ हम लोगों को बताना है. Now the thing is, in my let me give you my example. When I went for the first interview for the SSB in the Indian Army, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. इन दैट केस आई वाज टोटली नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं क्या बोलूं उनके सामने, एंड बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू justify my answers, I was rejected. But slowly, gradually, when I faced n number of SSBs of the Army, Indian Coast Guard, Indian Air Force, as well as various other PSUs, private jobs, then I realized, okay, this is the commonly asked question, and for this we have to prepare. This 90-second game will change your entire destiny. So we have to play a game, and because your interview will be based on this 90 second only, आपका जो इंटरव्यू होने वाला है ना वो इस 90 सेकंड्स पे टोटली बेस होगा, और आपको पे जो क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू वो इसी से रिलेटेड चीजें पूछेगा, तो आपको इसी हिसाब से अपनी प्लानिंग रखनी है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हम लोगों को देखो, ये जो क्वेश्चन है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसको मैंने तीन पार्ट में, मेजर पार्ट में डिवाइड किया है. व्हाई, व्हाट एंड हाउ. व्हाई, पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक कि क्यों these interviewing officers, you can see over here also, why these interviewing officers, IOs are asking this type of question. Now we have to understand by putting ourselves that side of the table. हम लोगों को इधर अपने आप को रख के तब सोचना है कि क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है. देखो, these IOs, these interviewing officers also have being trained, उन लोगों को भी ट्रेनिंग मिलती है वहां पे बैठने से पहले, एंड व्हेन दे आर बीइंग ट्रेन्ड, दे स्टडी द साइकोलॉजी ऑफ द कैंडिडेट हु इज इन फ्रंट ऑफ देम. जो उसकी साइकोलॉजी होती है वो उसको समझते हैं, और तब उसके बाद जज करते हैं कि देखिए हमारे जॉब प्रोफाइल को फिट कर पाएगा कि नहीं, क्या ये कंटिन्यू कर पाएगा कि नहीं, क्या इस पे हम इन्वेस्ट करें तो ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या ये इतने प्रेशर डील कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसलिए उसको स्टडी करने के लिए. और दूसरी चीज ये है कि उसको, जो कैंडिडेट अभी बाहर से आया, हो सकता है थके मांदे आया, किसी आउट स्टेशन से आया, तो उसको कंफर्ट करने के लिए उसको कुछ देर दिया जाता है कि चलो एट दिस मोमेंट ही विल बी अ बिट कंफर्टेबल इनफ. तो इन दैट केस दिस क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड. तो इसका मेजर टू रीजंस होता है, ठीक है. और इसमें व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड, द रीजन इज दैट यू कैन टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ. तुम अपने बारे में कुछ बता सकते हो, अपनी अचीवमेंट बता सकते हो, क्या यूनिकनेस है तुम्हारे अंदर, एंड द रीजन कि व्हाई यू हैव टू बी हायर्ड व्हेन आउटसाइड 50 ऑलरेडी कैंडिडेट्स आर देयर एंड सीट्स आर लेस. तो क्यों तुम ही को सेलेक्ट किया जाए जबकि बाहर तो 50 लोग और बैठे हुए. तो ऐसी क्या स्पेशल क्वालिटी है तुम्हारे अंदर, सो दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट. इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सो दैट द कैंडिडेट कैन कम अप विद अ यूनिक स्टाइल, विद अ यूनिक एमएसपी. ठीक. Now the second thing, as I've already told you, this 90-second game will change your destiny. आपको जो 90 सेकेंड का जो आंसर है, ये आपका इंटायर इंटरव्यू का शेप जो है, उसका जो रास्ता है उसको मोल्ड करने वाला है. तो इसलिए हम लोगों को बहुत लॉजिकली और बहुत स्ट्रेटेजिकली सोचना है. हर उस चीज को नेगेटिव तो कोई बात ही नहीं करनी. हम लोगों को हर पॉजिटिव अपने बारे में बताना, अपनी पॉजिटिव अप्रोच. आप अगर जो पुरानी जॉब है उसको छोड़ के भी आ रहे हो, तब भी आपको इस इंटरव्यू में ये नहीं बताना कि वहां पे मेरे बॉस से, बंदे से लड़ाई हो गई थी, खूब गाली गलौज हो गई, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, जाओ और ये मैं इसलिए नौकरी करने आया हूं. नहीं, इफ यू आर हैविंग दैट मच, तो आप उसको भी पॉजिटिव वे में देखो. बोलने का ब्यूटी ऑलवेज लाइज इन द आईज ऑफ ऑब्जर्वर. देखने वाले की आंखों में सुंदरता. तो आपको अगर बुरा भी बोलना है तो उसको पॉजिटिव वे में बोलना है कि इट सीम्स कि हाँ, यू हैव एन इस पॉजिटिव अप्रोच फॉर ऑल द डायमेंशंस, इन ऑल द डायमेंशंस. ठीक. नाउ सेकंड थिंग इज कि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज गोइंग टू फाइंड इट आउट कि आप उसकी कंपनी के लिए उस पॉलिसीज को अच्छे से डील अप कर लोगे कि नहीं. दैट एचआर मैनेजर इज गोइंग टू फाइंड इट आउट कि आपको अगर वो लेता है तो आप हाउ मच यू विल बी प्रॉफिटेबल टू हिज फर्म.
तो ये भी एक तरीका होता है, आर यू फिट फॉर द जॉब और नॉट। तो ये सब कुछ चीजें होती है जो इंटरव्यू ऑफिसर जो है बहुत देख दाख के तब सेलेक्ट करे। तो आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ तो पहले तो आप अपने आप को कैंडिडेट की जगह पे रख के मत सोचो, इन लोगों की जगह रख के सोचो कि इन लोग क्या देखने के लिए बैठे हुए हैं। उस हिसाब से आपको अपना ये पहला जो आंसर है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, प्रिपेयर करना। नाउ कमिंग, ये हम लोगों का हो गया, ओके। नाउ कमिंग टू व्हाट, अब हम क्या करें। ठीक है, हमको तो पता चल गया कि ये क्या सोच के हम लोगों को सिलेक्शन करने बैठा, तो हम लोग अब करें क्या। तो हम लोगों को जब भी इस टाइप के आंसर को प्रिपेयर करना, तो हम लोग को 3-4 चीजें को अपने दिमाग में रहना। पहली चीज तो अपने आप को, अपने बारे में हमको पहले तो इंट्रोस्पेक्ट करना है कि भाई मैं खुद क्या हूं। तो आप पहले अपने आप को तो जानो कि मैं क्या हूं, अपनी क्वालिफिकेशंस कैसे कैसे उसको मैनेज करो। और जब भी अपने आंसर को प्रिपेयर करो तो हमेशा एक एडजेक्टिव उसमें ऐड करो, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव कि यस आई एम अ हार्ड वर्किंग ग्रेजुएट एंड आई हैव विद माय लेबोरियस एफर्ट आई हैव कंप्लीटेड माय क्या कहते हैं इंटर्नशिप ओवर देयर इन दिस कंपनी एंड व्हेन आई वाज वर्किंग इन दैट टीम I just came up with this initiative and the seniors, they were looking towards me as a team leader, as well as they were knowing that I am the game changer, because at the time when they all required me, I was there to help them out and we did this, did that। तो आप अपना आंसर को उसी हिसाब से फ्रेम करो। आप जैसे मैंने कुछ कुछ वर्ड्स डाल दिए, जैसे कि हार्ड वर्किंग ग्रेजुएट बोल दिया, और फिर मैंने बोल दिया यस आई एम अ टीम प्लेयर, मैं टीम लीडर के तरीके से वो लोग मुझे देखने लगे, और उन लोग को पता था कि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो गेम चेंजर के फॉर्म में निकल के बाहर आ सकता। तो इस टाइप के कुछ वर्ड्स आप एडजेक्टिव जरूर यूज करो अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक। अकम्प्लिशमेंट, आपने जो जो किया है, जो जो अकम्प्लिशमेंट किया है, जैसे मान लीजिए कोई अच्छे आपने कोई काम किए हैं, जैसे मान लीजिए जिसकी वजह से आपके फर्म में या फिर जिस भी कंपनी में हो आप, या फिर आप अपने ग्रेजुएशन लाइफ में अगर टोटली फ्रेशर हो, तो इस केस में अगर आपने कोई अचीवमेंट है, जैसे स्पोर्ट्स में हुआ, गेम्स में हुआ, या फिर किसी और इंटर्नशिप में हुआ, तो इन सब चीजों को आप छुपाओ नहीं, आप बिल्कुल बताओ कि सर ऐसा चीज मैंने किया था अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन के थ्रू, और इस टाइप की चीजों को मैंने पाया है। आप अपनी लिस्ट ऑफ जो अकम्प्लिशमेंट है उसको जरूर बताओ उनको, ताकि वो भी तो, उनको भी तो पता चले हाउ यू आर फिट फॉर द जॉब, ठीक है ना। और जिस भी जॉब के लिए जा रहे हो, अगर मैनेजरियल जॉब के लिए जा रहे हो या फिर डिफेंस के लिए जा रहे हो, फिर किसी भी जॉब के लिए जा, तो उस ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को आपको इनकलकेट करना है। और क्या क्या चीजें हैं जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज होती है या फिर मैनेजर लाइक क्वालिटीज होती है, उन सबको आप स्टडी करो और उन सब चीजों को रिलेट अपने इंटरव्यू में करो, ताकि उन लोगों को दिखाई दे कि हाँ यार जो जो क्वालिटीज हम लोग चाहते थे वो इस बंदे के अंदर है, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग आ जाते हैं कि अब हाउ टू प्रिपेयर, ठीक। अब हम लोग क्या करें, ठीक है, सब कुछ जान गए हम लोग, हाउ, अब और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कुछ छोटी छोटी चीजें कुछ है, बॉडी लैंग्वेज पर अपने स्पेशली बहुत ध्यान रखना। While going for the interview, I have seen that when I was myself taking an interview, at that time I have myself seen the candidates are coming. They are at the time, because of in their nervousness, they are not asking कि sir please may I come in, or they forget to do time waste, or at time of nervousness they just come and sit in the chair, and that totally does not seems good. तो फिर ये सब भी चीजें थोड़ी ड्रॉबैक है। अब पहली बात तो ये ठंडे होके जाओ, काम क्वाइट, पानी पियो अच्छे से और ठंडे होके जाओ। देखो इफ यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, वो फांसी पे नहीं चलाएगा आपको, तो आप ठंडे होके जाओ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जस्ट गो सिट प्रॉपर्ली। आप कोशिश ये करो कि ज्यादा आप हिलो डुलो ना कुर्सी पे, नाइदर यू जस्ट सीन कि आप इधर देखो उधर देखो, कुछ नहीं, लुक इनटू देयर आईज, हैव अ गुड आई कांटेक्ट एंड यू कैन जस्ट स्लोली ग्रेजुअली आप बोलना स्टार्ट। देखो अगर आपको नर्वसनेस होती है तो मेरी एक चीज हमेशा याद रखो, मेरी ये सलाह है कि आप जब भी कुछ बोलो, जो पहली लाइन होती है तो वो थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग नॉइज के साथ होनी चाहिए, कि थोड़ा सा सॉलिड बोलना चाहिए, कि सामने वाले को भी लगे बंदे की आवाज में कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और वो जो एक रिदम है उसको आप मेंटेन रखें। ये नहीं कि स्टार्टिंग में आपने एक दो लाइन अच्छे से सॉलिड बोल दी, उसके बाद आप आ गए एकदम चिड़िया जैसी आवाज में, नो, जस्ट हैव दैट रिदम विद यू, ठीक। पॉजिटिव अप्रोच, आपके आंसर में हमेशा एक पॉजिटिविटी दिखाई देनी चाहिए। ये नहीं कि हमने वो काम में हाथ डाला था गड़बड़ हो गया छोड़ दिया, फिर उस काम में हाथ डाला गड़बड़ हो गया छोड़ दिया, नहीं, ये सब एस्केपिज्म नहीं होना चाहिए आपके में। होना चाहिए डिटरमिनेशन कि हाँ यार मैंने इस काम को दिया और अंत तक उसको पहुंचाया, एंड आई डिड दिस, और उसको मुझे फिर गोल्स में मैंने अपने टीम के साथ ये हेल्प किया, और आपको हमेशा टीम को लेके चलना है। ये इस चीज की अप्रोच आपको रखनी है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस, हाँ ये तो बहुत मस्ट है। आपको कितना भी रोना रुला देना, तब भी आप दिल ही दिल में अंदर दिल से रो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेहरे से आप हल्का फुल्का स्माइल आप दिखा सकते हो कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। आप स्माइलिंग फेस के साथ उसका आप रिप्लाई कर सकते हो, आप उसका पॉजिटिव, आप वो कितना भी नेगेटिव बोले आप उसका स्माइलिंग फेस से पॉजिटिव रिप्लाई करो। देखो वो बंदा जानबूझ के आपको रुला रहा है, ठीक है ना, वो जानबूझ के आपको रुला रहा है ताकि वो देखना चाहते कि कैन दिस पर्सन होल्ड प्रेशर और नॉट,
बिकॉज प्रेशर इज एट एवरी प्लेस। किसी भी साइड में जाओगे, किसी भी जॉब में जाओगे, प्रेशर आपको आ जाके डील करना पड़ेगा। तो वो इसका चेक करने का एक तरीका है। एक्साइटमेंट लेवल, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है, एक्साइटमेंट लेवल में कभी कभार इंसान उल्टा सीधा भी बोल जाता है जो उसको नहीं बोलना चाहिए। तो एक्साइटमेंट लेवल को हमेशा आपको कंट्रोल में रखना है, ठीक है। और ये एक टू वे कन्वर्सेशन होता है, आपको सुनना भी है, रिप्लाई भी करना, और आपको ऐसे से मींस आपका व्हाटसोएवर आंसर यू आर गिविंग, आप मान के चलो कि उसी पे सेकंड क्वेश्चन आने वाला है, तो आप जो भी वर्ड्स बोलो उसको उसी हिसाब से बोलो कि आप उस पर प्रिपेयर्ड रहो कि अब ये जो जैसे मैंने लाइन बोल दी कि यस माय हॉबी इज टू राइट माय डायरी, या फिर माय हॉबी इज टू प्ले गिटार लाइक दिस, तो आप बी श्योर कि अब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा गिटार के ऊपर, या फिर एक क्वेश्चन मिलने वाला है कि अच्छा हॉबी राइटिंग, डायरी राइटिंग के बारे में और कुछ बताओ, ये सब चीज। तो ये दिस इज एन एग्जांपल ओनली। तो आप जो भी व्हाटसोएवर यू आर जस्ट थ्रोइंग इन फ्रंट ऑफ देम, दैट विल ओनली रिवर्ट बैक, ठीक। तो इस चीज का स्पेशली हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी जो भी, जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी आपके अकम्प्लिशमेंट्स है, सिर्फ आपको अकम्प्लिशमेंट नहीं गिनाना है, आप इसकी लिस्ट एक बना लो कि मैंने ये किया, और जब भी बोल रहे हो प्रूफ के साथ बोलो कि सर इन दिस ईयर आई वाज बीन अपॉइंटेड एज this person as a CR of the class, and with my hard work and determination and the guidance of my teacher, I just performed this type of means programs which were being conducted, and we just made a clear cut strategy and planning, and accordingly we just means subdivided my team members, and they all were being provided their own work, and just after before accomplishment of this program I have took a clear cut supervision कि किसने क्या क्या कितना किया है, and I just gave a report, और जहां पे प्लस माइनस हुआ मैंने इसको टीचर्स की हेल्प से और उनके गाइडेंस इसको पूरा किया, एंड luckily as and with the hard work and determination we were able to have a excellent and a mind blowing performance, and my teachers were even very happy, and I was myself happy, and also I just give thanks to all my team members who worked under me, and it was just feather in my cap। तो इस टाइप के आप उसको बता सकते हो कि हाँ भाई मैंने किस तरीके से एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन की टीम के साथ हेल्प करके सबके लेके अपने साथ चला है, टीचर्स की भी गाइडेंस ली है, और जब मैं जीत गया तो उसके बाद मैंने सारे अपने जो मेरे अंडर काम किए उन सबको मैंने कंसोलिडेटेड किया, मींस बहुत अच्छे से उनको कंफर्ट किया, उन सबको कांग्रेट्स किया। तो इस टाइप से वो चीज ये देखा कि चलो इसने टीम में भी काम किया, अपने सीनियर की भी गाइडेंस ली, पॉजिटिव अप्रोच भी रखी, और लास्ट में करने के बाद जो इसके टीम में सबको उसने अच्छे से टेक केयर किया। तो आपकी कई पॉजिटिविटी उसको सामने इसके दिख गई कि हाँ इस बंदे के अंदर है कुछ क्वालिटी। तो ये सब एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको हर चीज लेके चलनी है सॉरी, ठीक है। तो इस टाइप की चीजों को आपको पहले से प्लान करना है। जैसे मैंने कहा कि 90 सेकेंड्स कैन चेंज द गेम, एंटायर गेम, बिकॉज ये 90 सेकेंड्स ही आपका पूरा इंटरव्यू के दिमाग में घूमेगा, ठीक है। और उसी को उठा रखकर क्वेश्चन पूछेगा, तो आप पहले की वो क्वेश्चन पूछे, आप खुद से प्रिपेयर होकर इस हिसाब से जाना कि जो भी क्वेश्चन पूछे यू आर एबल टू फायर बैक, ठीक। तो इस टाइप की चीजों में अगर आपको कोई और दिक्कत होती है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई क्वेरी है, तो प्लीज मुझे कमेंट करो, सो दैट मैं इसके बारे में और वीडियोस बना सकूं, या फिर आपको जो भी हेल्प हो सके मैं अपने तरफ से और प्रोवाइड कर। देखिए मैंने कई इंटरव्यूज दिए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी, एज वेल एज बैंकिंग सेक्टर्स के भी मैंने दी है, प्राइवेट जॉब्स की दिए हैं, एज वेल एज मैं खुद भी इंटरव्यू लेता हूँ बीइंग इन दिस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हेड। तो ये सब चीजें मेरे सामने रोज आती हैं, तो ये सब चीजें मैं देखता हूँ कि कहाँ लोग क्या अगर गलती करते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे अपनी वीडियो बना के आप लोगों को ये सारी बातें बतानी चाहिए, ठीक। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।